हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर एंटरप्राइज। आपका स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि 31 दिसंबर की क्या संभावनाएं रहेंगी ऑन द बेस्ड ऑफ 30 दिसंबर चार्ट। ठीक है, तो अगर आपने कल ट्रेड की होगी, मैंने तो कोई ट्रेड नहीं की कल क्योंकि मुझे टाइम नहीं था कल ट्रेड करने का। तो अगर आपने ट्रेड की होगी तो मैंने कल आपको एक सेटअप बताया था कि अगर निफ्टी में मुझे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी इस लेवल के ऊपर, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने उस लेवल को ट्रेड किया हुआ, देखिए इसके बाद इसका मूवमेंट देखिए क्या रही। ये सिर्फ इसने जाके पीओट पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते थे, या फिर सीपीआर के ऊपर वाले मतलब टॉप सीपीआर पे अपना टारगेट बुक कर सकते थे, या फिर 1:2 का जो हमारा टारगेट होता है उसे हम बुक कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने भी ट्रेड की है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने ट्रेड की थी एज पर योर सेटअप। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि पहली जो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल बनी थी। ये देखिए इसका ये कितनी बड़ा विक्स है इसका, इस कैंडल का, और ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो क्या हुआ, जिन्होंने इस कैंडल क्लोज से पहले ही शॉर्ट कर लिया होगा ना, क्योंकि ये रेड कैंडल आई थी पहले नीचे, तो अगर इस जिनने इससे पहले ही शॉर्ट कर लिया होगा ना क्लोज होने से पहले ही, तो उन्होंने पक्का लॉस बनाया होगा इस ट्रेड में। ठीक है, तो हमें कैंडल क्लोज का वेट करना है। कैंडल क्लोज जब होगी उसी टाइम हमें अपना ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं लेनी ट्रेड अपनी। कैंडल क्लोज का वेट करिए ताकि आप इन ट्रैप में ना फंसो कि ये तो रेड कैंडल आ गई, इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, अब मैं इसे शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपको कैंडल क्लोज का वेट करना है। हमें नोविस ट्रेडर नहीं बनना, हमें ट्रेड करना है लाइक ए प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर हमें प्रॉफिट लेना है, अगर हमें 10% की लिस्ट में आना है उसमें। ठीक है, तो एक ट्रेड तो ये थी कल की जो हमारी थी। और अगर मैं देखूं तो एक ट्रेड हमारी यहाँ से भी एक ट्रेड बन रही थी। ये अगर ये ट्रेड हम लेते यहाँ से, ये ट्रेड थी सीपीआर ब्रेकआउट, जो हम ट्रेड कर सकते थे इस पीरियड तक। ठीक है, ये निफ्टी पे दो ट्रेड थी हमारी कल की। अगर मैंने तो ट्रेड नहीं करी कल, लेकिन अगर कोई ट्रेड करना चाहता तो ये दो ट्रेड बनती थी। और बैंक निफ्टी पे सेम ट्रेड थी जो निफ्टी पे थी। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी सेम ट्रेड थी। देखिए ग्रीन कैंडल बनी, पहले रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन, ये रेड कैंडल आई, देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, इसने इसको ब्रेक करा, तो जिसने इसको शॉर्ट कर लिया होगा वो ट्रैप में फंस गया होगा इसके। और इसको हम यहाँ तक मिडिल सीपीआर तक इसको टारगेट कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे टारगेट क्या, हमें अपना यहाँ पे टारगेट कैसे रखना है। जैसे यहाँ पे अगर प्राइस पहुँचा मिडिल सीपीआर पे, ठीक है, अगर उसने रेड कैंडल बनानी शुरू कर दी ना, तो अब एकदम से निकल जाइए। अगर उसने ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक दिया इसको, तो वेट करिए। ठीक है, तो ये इसको टच करेगा ऊपर वाले लेवल को। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बना दी ना उसने, तो निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद गिरावट पक्का होगी। ये देखिए इसके बाद गिरावट देखिए। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको। कल एक्सपायरी थी, मंथ की एक्सपायरी थी, तो मूवमेंट एक रेंज में ही रहा। और ये जो रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, ये रेंज बाउंड मार्केट, ये ट्रेडर्स के लिए सही नहीं होती। इट्स नॉट गुड फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, तो आप कोशिश होकर ट्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा कोशिश होकर ट्रेड कीजिए। ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट बनाया है हमने उसका कहीं पे लॉस हो जाए। ठीक है, हमें लॉस नहीं करना। अगर लॉस करना है तो बहुत छोटा छोटा मिनिमम लॉस करना है, ये नहीं कि एक बार में ही सब कुछ दे के और मार्केट से बाहर हो जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर गिव अवे भी चला हुआ है। अगर मुझे नहीं लगता किसी ने उस पर ईमेल अपनी भेजी है, कमेंट्स करा है, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्होंने। तो ये गिव अवे जो है वो अभी के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट डेट बता दूंगा आपको कब होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम वही प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो निफ्टी में। और अगर मैं देखूं तो बाकी तो इसके लिए कोई नया कोई लेवल दिख नहीं रहा मुझे निफ्टी के लिए अभी के लिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का देखिए ये प्रीवियस डे हाई नीचे ही नीचे आता जा रहा है। ये देखिए ये रहा इसका प्रीवियस डे का हाई, ये इसका प्रीवियस डे का लो। ठीक है, और ये लेवल हम इसको हटा देते हैं, इसको कोई मायने नहीं है।
तो अब बैंक निफ्टी की रेंज ये देखिए, ये वाली रेंज है और निफ्टी की ये वाली रेंज है। अगर मैं देखूं SGX निफ्टी को आज, तो SGX निफ्टी मुझे दिख रहा है, देखिए SGX निफ्टी लगभग मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है 56 to 57 पॉइंट नीचे की तरफ। वेट कीजिए, दोबारा मैं चेक करता हूँ, क्योंकि अभी 7 नहीं बजे, 1 मिनट अभी बाकी है। तब तक हम और कुछ बात कर लेते हैं जब तक तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको वेट करना होगा कि कब ये कैंडल क्लोज होगी, कब। अगर आपने ट्रेड मान लीजिए सोच रखी है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है इसके लो पे, ठीक है, लो पे ट्रेड करनी है, या तो इसको ब्रेक देगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो अगर आपने कैंडल क्लोज से पहले ट्रेड कर ली ना, तो मान लीजिए आपका लॉस पक्का है। अगर आपने कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड की होगी यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड की होगी, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे ट्रेड की होगी, है ना, और ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और ये टेक प्रॉफिट होगा। देखिए ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो ये स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो क्यों इतनी मेहनत करनी कि आप बैठो और देखो कि हाँ यहाँ पे कैंडल क्लोज से पहले ट्रेड ले ली और फिर उसके बाद लॉस हो गया, तो ये सही नहीं है। ये आपको सिस्टम के हिसाब से, अगर पैसा भी लूज करना है ना, तो सिस्टम के हिसाब से लूज करना है। ये नहीं कि आप गए और एज अ नोविस आपने ट्रेड ले ली और पैसा अपना लूज कर लिया, ठीक है। तो हम अब 7 बज चुके हैं, हम SGX निफ्टी को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो SGX निफ्टी हमें दिख रहा है फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिख रही है SGX निफ्टी की, 13 पॉइंट नीचे दिख रहा है SGX निफ्टी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो फ्लैट ओपनिंग लगभग यहीं पे होगी, SGX निफ्टी की यहाँ पे अराउंड होगी ओपनिंग, ठीक है। तो इसका CPR भी लगभग यहीं पे ही होगा आज, जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहीं पे CPR होगा। नैरो, या तो नैरो CPR होगा इसका आज, या फिर एवरेज CPR की उम्मीद है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है और ये CPR को एज अ रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस लेता है, तो हम इस लेवल को टारगेट करेंगे, या फिर कोई पीओट को, या फिर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को। अगर यहाँ पे ये इसको ब्रेक करके CPR को ऊपर की तरफ मूव होता है, तो हम कल के हाई को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें स्ट्रेटजी है आज निफ्टी में, और इन्हीं स्ट्रेटजी पे आज हमें वर्क करना है, इनसे अलग कहीं नहीं जाना, ठीक है। मैं तो शायद आज भी ट्रेड ना कर पाऊँ, अगर मैंने ट्रेड की तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने ट्रेड की थी, ठीक है। तो अब निफ्टी का हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या है। अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी भी लगभग यहीं पे ओपन होगा जहाँ पे क्लोज हुआ था कल। तो निफ्टी में ये देखिए, कल एक ट्रेंडिंग डे के जैसा था, कि ट्रेंडिंग डे था कल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओपन होने की संभावना है। इसका CPR लगभग आज मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है नैरो CPR हुआ कल, क्योंकि वाइड CPR था। ये देखिए इतना बड़ा वाइड CPR था, ठीक है। तो आज यहाँ पे ओपन होता दिख रहा है। अगर इसने इस पे रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे, और तो हम CPR को टारगेट करेंगे। अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को, तो हमें ये वाला हाई दिख रहा है ना, ये वाला हाई, तो हम इसको टारगेट करेंगे, या फिर कोई भी पीओट। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है बैंक निफ्टी में आज की। आप जाइए अपने चार्ट पे, देखिए, मार्क कीजिए लेवल। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें वेट करना होगा एक सही ट्रेड के लिए। तो हमें क्या नहीं दिखाना, हमें नहीं दिखाना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर ये ट्रेड मिस हो गई, तो हमें दूसरी ट्रेड नहीं मिलेगी। वेट कीजिए, ट्रेड बहुत सारी हैं, कई ट्रेड आपको, कई अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की डेली। तो आप वेट कीजिए अपनी सही ट्रेड के लिए, बेस्ट ट्रेड के लिए वेट कीजिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है मंथ आफ्टर मंथ, ठीक है। चलिए अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और